मास्टर चमार जोशी चैनल के साथ और इसी अंदाज में आंगनवाड़ी आई। आंगनवाड़ी की 3 मांगा। वे कह रहे कि जो चावल है ना छोटे छोटे बच्चों का जो 5 साल में नीचे का वो जो उनके केंद्र पहुँचने चाहिए। दूसरा तुमने ये बड़े बड़े फोन दे रखे ना, ये बड़े बड़े, अरे रिचार्ज भी करवा दो। रिचार्ज का रहे पास नहीं है, पति नुका में करवाने का रिचार्ज नुका रहे बा सरकार, रिचार्ज का पैसा नहीं है। दूसरा नुका रहे ना भाई 3-4 मांगे, हर बार ये मांग लेगा आ जा, लेकिन सरकार अनदेखा कर दे। सोचे तो रोटी रोटी बनाने वाली है और छोटे छोटे बच्चों को पालने वाले, अगर ना 1-2 दिन पड़े तो उनके माँ बाप पाल लेंगे। तो मैं कह रहे महत्वपूर्ण काम करो, अगर इनकी मांग पूरी ना हो तो घर में चूल्हा चलना बंद हो जाएगा। सारी भारत की महिलाएं बंद कर देंगे, रोटी भूखे मर जाएंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को कह रहा है, मुख्यमंत्री को भी, MP MLA सब कह रहे हैं, सबके घरों में रोटी महिलाएं बना रही है। तो इनकी बात सुन लो और हम पूछेंगे देखो भाई कितनी नारी दिखाओ, ये दिखाओ, ये सब जो आंगनवाड़ी देखो जी, ये सारी आंगनवाड़ी है। और भाई हर महीने दे रही धरना, हर महीने, और तुम सुन नहीं रहे, हर महीने दे रही भाई। और सैलरी बढ़ा दो, ऐसा ना सोचो भाई इनका जान लेने को काम ले रहे हैं इनसे पूरा। जब वोट गिराना है वहाँ शांत बैठ रहा है, जब तक आपको वोट नहीं गिरती इनका काम खत्म नहीं होता। वोट बनाने में भी ये पूरी हेल्प करो, लेकिन सैलरी बढ़ाने में सबसे पीछे, सबसे कर्मचारी से पीछे। तो आज हम ही से पूछेंगे गायत्री प्रजापति से कि आज का धरना किन किन मुद्दे पर आगे को आ जाओ। कैमरामैन जी आगे को आ जाओ। आज जो कितनी मांगों के लेकर धरना करा जी? आज हमारी जो मुख्य मांग है वो 4 है। एक तो ये चावल का घोटाला हो रहा, आंगनवाड़ी केंद्रों पे नहीं पहुंच रहा। चावल सीधे दाल दलिया तेल के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर जा रहे हैं ताकि लाभार्थियों को सही मात्रा में मिल जाए। दूसरा हॉट कुक सबके आंगनवाड़ी केंद्रों में बने, जिससे बच्चों को सही तरीके से खाना मिल जाए। तीसरे जो हमारा मानदेय सरकार ने नहीं बढ़ाया, कहा था जब हमारी सरकार आएगी सम्मानजनक मानदेय देंगे। 2 बार सरकार आली बीजेपी, सम्मानजनक मानदेय वो हमें कब मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला। और चौथी जो हमारा यो गतिविधि का जितना पैसा आ रहा है सरकार से, जो डायरेक्ट लखनऊ से सीधे हमारे खाते में। तो गोद भराई क्या चीज है ये बताओ देखने वालों की। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें 6ठे 7वें महीने में वो पोषण सामग्री देनी होती है, वो गोद भराई होती है। हाँ, वो उनकी गोद में उसने कि भाई ये सब चीज खाओ, तुम्हारे के लिए पौष्टिकता है। उससे ये संदेश जाता है। अन्नप्राशन का मतलब जो बच्चा 6 माह का हो जाता है वो जिस दिन अन्न खाना शुरू करता है वो नेक करना होता है। कटोरी पे खीर खिलाकर वो कटोरी भी गिफ्ट करनी होती है। वो कटोरी सरकार देती है, अपने सरकार देती है, उसका 250 रुपया 1 महीने का, लेकिन वो आता नहीं आंगनवाड़ियों के पास। 2021 साल तक नहीं आया। तो बहन नाम बताओ, 1 मिनट आइए, नाम बताओ आप, नाम बताइए आप आ जाइए, आपके नाम बताओ, नाम बताओ क्या नाम है? तो जो गोद भराई रस्म है उससे नुकसान होता है, आंगनवाड़ी को नफा होता है? नुकसान ही होता है उससे। तो किस तरह का नुकसान होता है? नुकसान होता है 250 रुपए सरकार हमारे खाते में भेजती है, उससे 250 रुपए से वो सामग्री थोड़ी ना आ रही, कहीं उसमें नारियल बताया कुछ भी नहीं आता उसमें, नारियल वगैरह सब, उसमें हरी सब्जी देनी, उसमें कुछ आता है, लेकिन वो पैसा आता ही नहीं। तो कितना होना चाहिए ये पैसा कितना होना चाहिए गोद भरे का? सरकार को भी मिलना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि भाई कितने में ये सामान की पूर्ति होगी। तो कितना होना चाहिए आपके विचार से? है जी, आप नाम बताओ, क्या नाम है? कौन से गाँव आप आंगनवाड़ी का मैडम जो बताओ, जो ये जो ना चावल पहुँच रहा बराबर आपके यहाँ पहुँच रहा, बच्चों को वितरण करने का तो कहाँ से लेना पड़ेगा राशन? डीलर तुम्हारे वहाँ पहुँचाता है या डीलर यहाँ जाना पड़ता है? देख लो, सुनना नुका रहा है डीलर हमारे यहाँ पर्ची बांटो, जबकि काम ही नहीं का ये करना। अरे औरतें ही ना गाड़ी दे, डीलर को कोई नहीं कहता, औरतें ने कहा। दूसरा नाम बता जी, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कौन से गाँव से? तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है? सब जगह ऐसा ही चल रहा है। तो क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? पैकेट में आने चाहिए। नाम बताओ जी, क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी ने बताओ जो वितरण चावल का है क्या किस तरह का भ्रष्टाचार है, क्या है? ये भ्रष्टाचार ये है, केवल कागजों में है। आंगनवाड़ी से लाभार्थियों की पर्ची ले ली जावे, छपी हुई पर्ची वो ले ली जावे और वो लाभार्थियों को देके वो लाभार्थी राशन डीलर के पास जाते हैं।
कुछ को दे दिया और बाकी खत्म हो गया, मैंने तो बांट दिया। तो वो ये है वो सुधार कैसे होगा? वो सुधार कैसे होगा? जब जिस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र पर राशन वितरण होता है महीने का या 3 महीने का, दाल दलिया और रिफाइंड, उसी तरह से उसकी भी पैकिंग आ जाए। बस जब वो 3 चीज की पैकिंग जा रही है तो वो चौथी पैकिंग भी आ जाए, वो भी चली जाए तो आप लाभार्थियों सोचिए, आपके द्वारा पड़ना चाहिए अभी राशन। हाँ जी। ठीक है भाई, आंगनवाड़ी नु ये कार्य बंदरवाट क्यों कर रखी है? तो उससे आपको नुकसान हो रहा किस चीज को? नहीं, इससे चावलों के वितरण से। नहीं, हमें क्या नुकसान होता है और क्या फायदा होता है, लेकिन लाभार्थियों को तो नुकसान हो वे रहा है। लाभार्थी आपको जो है सामाजिक स्तर से पूरा भला बोलते हैं। वो हमें ये कहते हैं, मैडम आपने पर्ची दी, राशन वाला कह रहा है बहनी चावल खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? उसके हक का। देखिए भाई, ये समस्या पूरी जोरों शोर से आंगनवाड़ी हर घर को, हर बच्चों को पहचाना, और मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा कि भाई इन समस्या को सुलझा लियो। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।